वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है नॉलेज एंड करिकुलम का। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम, जो बीएड, डाइट, डीएलएड, सीटेट, केवीएस जैसे एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती है। और बीएड में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ही है, ब्रॉड टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखो, मेरे साथ बने रहो और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो आप, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो क्या है। तो इंफॉर्मेशन जैसे कि इंफॉर्मेशन जानकारियां से रिलेटेड है। तो इंफॉर्मेशन जो है ये आपका एक लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन से आया, जिसका मतलब होता है कि गिव फ्रॉम द माइंड, जिससे माइंड से कुछ दिया जाना, यानी जिसमें इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। इंफॉर्मेशन एक लैटिन लैंग्वेज है और इंफॉर्मेशन होता है जिसका मतलब होता है गिफ्ट्स फ्रॉम द माइंड, यानी कुछ माइंड से क्रिएट करना, कुछ माइंड से निकलना इंफॉर्मेशन होता है। और इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व्स क्या क्या होती है, इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट, लर्निंग पॉइंट्स इन्वॉल्व्स होती है, ठीक है ना। द टर्म इंफॉर्मेशन इज जनरली डिस्क्राइब एज द स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसीड डेटा, यानी जो डाटा होता है उसको हम उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रोसीड को क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं। एंड नाउ प्रेजेंटेड विथ कंटेक्स्ट, और उसको प्रेजेंट करते हैं कंटेक्स्ट विच मेक्स इट रिलीवेंट एंड यूजफुल टू द पर्सन हु वांट इट, जो लोग चाहते हैं उनके अनुसार इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड की जाती है, उन्हें इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं कि रॉ डेटा टर्न, जब रॉ डेटा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे पास आती है उसको टर्न आउट करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, और मीनिंगफुल बनाकर उसके बाद जो हम प्रोवाइड करते हैं या फिर जो हम एडप्ट करते हैं उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। सपोज कि एक एग्जांपल ले लो, जब आप एक सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी जब खरीद के लाते हो तो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स को फिर क्या करते हो, पकाते हो, पकाने के बाद जो सर्व करते हो वो आपका क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, वो खाने लायक हो जाएगा। तो जब हम एक्वायर्ड, जिस चीज़ों को हम खाने लायक, जिस तरह से जिस इंफॉर्मेशन हमारा, जो इंफॉर्मेशन हमारे यूजफुल होते हैं उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। इट इज़ समथिंग दैट इन्फॉर्म इन सेंस, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनेशन है कि द कलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट की कलेक्शन, किसके थ्रू कंटेंट को कलेक्शन करोगे, आप स्टडी करोगे तो कलेक्शन को कंटेंट कर पाओगे। कम्युनिकेशन, रिसर्च, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अगर इसको सही से एक बार पढ़ा जाए तो द कलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू स्टडी, कम्युनिकेशन, रिसर्च, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। यानी जो कंटेंट को कलेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, स्टडी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू और रिसर्च के थ्रू, वही सब क्या है, इंफॉर्मेशन है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आप फ्री हो कमेंट करने के लिए। आप कमेंट करो, आप फीडबैक दो, ताकि आप मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, इंफॉर्मेशन के क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो इट इज डिफरेंट फॉर्म्स और डायमेंशन, इंफॉर्मेशन का जो फॉर्म हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, डायमेंशन अलग अलग हो सकती है। इट चेंज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, इंफॉर्मेशन जो होता है पीरियड टू पीरियड, 21st सेंचुरी का इंफॉर्मेशन कुछ और होगा, 20th सेंचुरी का इंफॉर्मेशन कुछ और होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड चेंज होते रहता है। इसमें इंक्लूड होते हैं ट्विस्टेड और रॉन्ग एलिमेंट, मतलब कह सकते हैं इसमें मे बी इंक्लूड ट्विस्टेड, कुछ रॉन्ग एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो सकता है,
गुड एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो सकती है। कोई ये इंफॉर्मेशन दोनों प्रकार से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जानकारियाँ हो सकती है। इट इज इलोबरेट नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन होता है नॉलेज को इलोबरेट करता है, ठीक है ना। इट कैन बी एक्यूरेट, रिलीवेंट, कंप्लीट एंड अवेलेबल। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है एक्यूरेट हो सकता है, रिलीवेंट हो सकती है, कंप्लीट और अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज और थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, ठीक है ना। मैसेज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। और या फिर थ्रू ऑब्जर्वेशन, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इसको अलग अलग सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, पीपल, बुक्स एंड डायरेक्ट परसेप्शन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं। तो ऑप्टेन मतलब आप न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, चाहे लोगों से, चाहे बुक से, या फिर कोई भी अवधारणा होती है जो थ्योरी बना हुआ था, जो बुक्स होते हैं, जो इपिक्स होते हैं, उन सारे चीज़ों से भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट इज़ अ बंच ऑफ डाटा, अगर इसको कलेक्टिव नाउन में देखा जाए तो ये बंच है, किस चीज़ का बंच है, समूह है, डाटा का और वर्क्स का, विद जो हेल्प करता है, विद द हेल्प ऑफ डेटा, वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डेटा, एंड इट मे समटाइम्स बी इनएक्यूरेट, इरिलेवेंट, कभी कभी इनएक्यूरेट हो सकता है, हमारे लिए इनरेलिवेंट हो सकता है, कभी कभी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट हो सकता है, एंड नॉट बी अवेलेबल, कभी कभी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल यूजेज। व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में इंफॉर्मेशन का यूजेज क्या क्या है। तो गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, इंफॉर्मेशन जो होता है अलग अलग मीनिंग अलग अलग कंटेक्स्ट में हमें प्रोवाइड करती है। हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन रिसर्च, इंफॉर्मेशन जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशनल रिसर्च में। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल स्टडी, इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर नहीं डेटा करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ कर पाओगे, इसीलिए ये बेसिक सोर्स है। और सारे जब आप स्टडी करते हो कोई भी सब्जेक्ट को, विच कंटेंट सम इंफॉर्मेशन, है ना, वेरी इन डेप्थ, स्कोप एंड नेचर, ये सारे एजुकेशनल यूजेज है इंफॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन की फॉर्म क्या क्या है, तो देयर आर टू फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज जनरल फॉर्म होता है, सेकंड सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन। तो जनरल इंफॉर्मेशन और सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन क्या है, इसको देखते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन नोन एंड शेयर बाय ऑल, यानी एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो सारे पूरी दुनिया जानते हैं, जनरलाइज हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि न्यूटन का थ्योरी जो है वो सारे लोग जाना, सारे लोग ने एक्सेप्ट किया, पूरा दुनिया जानता है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन कहलाती है, जो सारे लोगों के द्वारा एक्वायर्ड किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, सारे लोगों के द्वारा शेयर की जाती है। व्हेन वी सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर सम पर्पस, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं कुछ पर्पस के लिए, चाहे कुछ स्पेशल पीपल के द्वारा उसको एक्वायर्ड किया जाता है, उसे शेयर किया जाता है कुछ स्पेशल लोगों के लिए। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन कहेंगे। सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी क्लियर या वेग, इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, वैग्यू भी हो सकता है, वैग्यू मतलब धुंधला होता है, कुछ अनक्लियर भी हो सकता है और क्लियर भी हो सकता है। तो दो प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है, क्लियर और अनक्लियर। इंफॉर्मेशन इज अबाउट डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन जो होता है इसमें डिस्क्रिप्शन, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, कंटेक्स्ट, फैक्टर, इस फॉर्म ऑफ द डेटा ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम लिंक टू अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी कंटेंट, ठीक है ना। इट विल ऑलवेज भी गिवन एज कंटेंट बेस्ड मैसेज, तो ये हमेशा क्या होता है, कंटेंट बेस्ड मैसेज हमें क्या करता है, प्रोवाइड करती है। तो इन्फॉर्मेशन का ये सारे चीज़ें क्या आते हैं, फॉर्म। कितने फॉर्म मैंने बताया, जनरल फॉर्म और सिलेक्टेड फॉर्म। सिलेक्टेड फॉर्म जो स्पेशल सिलेक्टेड कुछ ही सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन कुछ स्पेशल लोगों को प्रोवाइड की जाती है ना, सारे लोग को ये प्रोवाइड नहीं की जाती, सारे लोग के द्वारा ये एक्वायर्ड मतलब स्वीकारा भी नहीं जाता है। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, पूरी दुनिया डिलीवर करती है, इस प्रकार के जनरलाइज जो हो जाना, सबके लिए समान हो जाना जानकारियाँ, तो जनरलाइज इंफॉर्मेशन कहलाएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज न्यूमेरिकल डाटा, सेकेंड वन इज
वर्बल इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इस प्रकार की चीज़ों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल डेटा को। तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होती है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन, डेटा हैज मीनिंग हैज मेजरमेंट सच एज अ पर्सनस हाइट। अगर किसी भी पर्सन की अगर डाटा कलेक्शन करनी हो तो मान लेते हैं किसी पर्सन के हाइट हो, वेट हो, उसकी आईक्यू लेवल या ब्लड प्रेशर को अगर मेजर करना हो या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो किस फॉर्म में आप करोगे, आप डेटा का फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं, या न्यूमेरिकल के फॉर्म में जब आप कलेक्ट करते हो तो इस प्रकार की डाटा को न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। सेकेंड वन इज वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल यूजिंग स्पीच। जैसे कि इफ़ यू वांट टू प्रमोटेड इन योर जॉब, अगर कोई भी वर्बल कोई भी चीज, अब आप क्या चाहते हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, उस जॉब में आप प्रमोशन चाहते हो, तो आप वर्बली आप किसी को कहते हो, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, वर्बल इंफॉर्मेशन। पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, इट इज लर्निंग फ्रॉम पिक्चर, जिसको हम पिक्चर के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं या सीखते हैं या फिर डिलीवर करते हैं, जो यूजफुल होते हैं बच्चे के लिए, यानी जो क्लासरूम में बच्चे के लिए पिक्टोरियल यानी पिक्चर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या बच्चे पिक्चर से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो ये प्रकार के इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या होता है, ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ पैकेजिंग डिस्क्रिप्शंस होती है, जो हमें प्रोवाइड करती है डेटा मैनेजमेंट टू सपोर्ट द फाइंडिंग, कुछ चीज़ को फाइंडिंग करने के लिए, ऑर्डरिंग और रिट्राइविंग, ये सारे जैसे म्यूजियम जो हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जहाँ पर सारा कुछ होता है, फाइंडिंग, ऑर्डरिंग, रिट्राइविंग, ये सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन इज इजीली अंडरस्टैंड। जो सिंपल इंफॉर्मेशन होता है आसानी से समझा जाता है, लिया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे कि अगर बात करें इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्लावर, तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आप आसानी से समझ लोगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सिंपल है। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन नीड इफर्ट, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन में आपको इफर्ट लगाना होता है उसको समझने के लिए, कॉग्निटिव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझना, ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार का दो इन्फॉर्मेशन इसमें, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हो गया टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में। सेकेंड, नेक्स्ट 6 नंबर में सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिटर्न एज सीक्वेंस ऑफ सिंबल, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्वेंस में लिखा होता है, सिंबल्स के सीक्वेंस में लिखा होता है, जो नॉर्मली टेक्स्ट हो सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय सिस्टम ऑफ सिंबल। जैसे कि रेड रोज में सिंबलाइज लव एंड कंपैशन, तो मान लेते हैं रोज, रोज किस चीज़ का सिंबल कर रहा है, लव को कर रहा है और कंपैशन को कर रहा है। तो इस तरीके का सिंबल जो हो गया आपका सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, दबा कर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके जिनको ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो फिर मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा डाउन होगा, वीडियो लेट से डाल पाएंगे। आपके शेयरिंग और आपकी लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देता है और मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मैं इतना करता हूँ तो आप लोग को भी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो होता है, इट इज़ फील्ड प्राइमरली कंसर्न विद द एनालिसिस, कलेक्शन, classification, manipulation, storage, retrieval, movement and dissemination of the record knowledge, treated both as pure एज एन अप्लाइड साइंस। फॉर एग्जाम्पल साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन में जो हम सीखते हैं साइंस के बारे में, जो नॉलेज गेन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो लैब में सीखते हैं वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉलेज के बारे में। ये तो हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम जानेंगे नॉलेज। पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि नॉलेज क्या होता है। तो नॉलेज का हिंदी वर्ड होता है ज्ञान। तो नॉलेज जो होता है
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड नॉलेज, है ना। हम लोग को नॉलेज मिलता है, वी गेट नॉलेज। जब बहुत सारे इंफॉर्मेशन डेटा को आप कलेक्ट कर लिए, आप एनालिसिस कर लिए, रिसर्च कर लिए, इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया, और उस इंफॉर्मेशन से जो नॉलेज गेन हुआ, जो नॉलेज प्राप्त हुआ, जो हमें मिली, हम जिस पॉइंट पर पहुँचे वो हमारा नॉलेज हो गया। नॉलेज जो होता है एक सेल्फ प्रोसेस होता है। नॉलेज इज अ सेल्फ प्रोसेस एक्वायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग। और इसे नॉलेज कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? अपने चारों तरफ से। अपने चारों तरफ जो भी एक्टिविटी होते रहते हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, वो सारे चारों तरफ से हम अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। एंड बाय मेनी एक्सपीरियंस इट इज एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन, इट इज एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन। इसको एजुकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। नॉलेज मीन्स व्हाट कैन बी नोन बाय एन इंडिविजुअल और बाय मैनकाइंड। नॉलेज का मतलब होता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो इंडिविजुअली और बाय मैनकाइंड, ठीक है। नॉलेज इज ऑल्सो कॉमन सेंस। नॉलेज एक कॉमन सेंस है, इसको कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप नोअर अननोन, जो जानने वाला होता है उसको नोअर कहते हैं, और जिसके बारे में जानना जाता है उसको नोन कहते हैं। तो नोन और नोअर के बीच के जो बीच का रिलेशनशिप, जिसके बीच में की समझ के बीच रिलेशनशिप अगर स्थापित करता है, सेटअप करता है, उस चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज जो होता है, जो नॉलेज एक समझ है, और समझ जो है किसके बेस पे होती है? इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है। फाइनली आप समझ लो कि नॉलेज तभी आएगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो किसी चीज़ के बारे में, विच अ पर्सन गेट्स। ह्यूमन बींग्स कैन गेट नॉलेज थ्रू एजुकेशन। ह्यूमन बींग जो होते हैं नॉलेज कैसे गेन करता है? एजुकेशन से, एंड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, और एक्सपीरियंस से, चाहे और भी रिसोर्सेज से। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू मेक मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज एक ऐसा रिजल्ट है, एक ऐसी आउटकम है जो हमारा एबिलिटी के बेस पर हम उसे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन पहले आएगा और नॉलेज उसके बाद आएगा। नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। टू गेट नॉलेज यू नीड सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो नॉलेज जो होता है कुछ कॉग्निटिव और कुछ एनालिटिकल एबिलिटी होती है। वाइल फॉर इंफॉर्मेशन यू डू नॉट नीड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जो होता है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हो इंफॉर्मेशन उसके बेस पर होता है। लेकिन वेयर एज नॉलेज कम्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ डेटा। जब डेटा को एग्जामिन करते हो, जब डेटा को रिसर्च करने लगते हो, ज़्यादा डेप्थ में जाते हो, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे नॉलेज कहते हैं। अब ये सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है? तो सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है परसेप्शन, हो सकता है जो अवधारणा, हो सकता है मेमोरी, हो सकता है एक्सपीरियंस, हो सकती है बुक, हो सकता है जर्नल, हो सकता है एक्सपर्ट, हो सकता है प्रॉब्लम्स, हो सकती है रिसर्च, हो सकता है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वेबसाइट, मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़पेपर। इस सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं? नॉलेज को हम गेन करते हैं, ठीक। अब लास्ट में ब्रीफली हम इन दोनों का डिफरेंशिएट देख लेते हैं। इसीलिए आपको अंत तक बनने के लिए कहते हैं कि ताकि पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप अब हम जानते हैं डिफरेंशिएट ऑफ बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो नॉलेज एक डायनेमिक प्रोसेस है। नॉलेज क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। लेकिन इन्फॉर्मेशन स्टैटिक प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो डायनेमिक का मतलब ब्रॉड एरिया, स्टैटिक्स का मतलब एक स्थिर कह सकते हैं, मतलब ब्रॉड से थोड़ा कम, ठीक है। टैसिट और इम्प्लिसिट नॉलेज। नॉलेज जो होता है टैसिट और इम्प्लिसिट होता है। टैसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है इसका मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और उसे आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैसिट नॉलेज और इम्प्लिसिट नॉलेज। और ये इंफॉर्मेशन जो होता है एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है, ये एक्सप्लिसिट होता है। इन्वॉल्व्स अवेयर नॉलेज जो होता है इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड इंट्यूशन डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल, but information does not involve awareness and intuition. Knowledge gets information and modified to make it useful. Knowledge जो होता है इंफॉर्मेशन को पहले गेट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और उसको यूजफुल की तरफ यूजफुल के लिए बनाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसीड डेटा, एक रॉ मटेरियल्स है।
आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नॉलेज जो है इट्स अ नॉट आइडेंटिकल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कैन बी इजिली रिप्रोड्यूस, इंफॉर्मेशन जो है आसानी से इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। नॉलेज जो होता है, मोस्ट नॉलेज इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर नॉलेज जो होते हैं लगभग 100 में से 99% आपका जो होता है इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे होता है। ऑल इन्फॉर्मेशन नीड नॉट लीड टू नॉलेज, यानी नॉलेज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप याद रखो कि इन्फॉर्मेशन किस पर डिपेंडेंट नहीं है, नॉलेज पर, लेकिन नॉलेज इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से ये आज का सेशन समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये बीएड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएलएड वाले भी, डाइट वाले भी इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे अपना। एक क्रिप्सी नोट्स जो होता है ना, जो छोटे नोट्स होते हैं, शॉर्ट्स नोट्स जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल होता है एग्जाम के टाइम में। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और रिवीजन जरूर करते रहिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।